कभी सोचा है, जो रंग हमें सबसे ज्यादा पसंद है, क्या वो सिर्फ एक पसंद है या उसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को लाल रंग ही इतना भाता है, कुछ को नीले रंग में शांति मिलती है और कुछ के लिए तो काला रंग जैसे उनकी पहचान ही बन जाता है। चलिए आज इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। और हाँ, इस चर्चा के अंत में एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट भी है जो आपको खुद को बेहतर समझने में काफी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि अलग अलग रंग हमारे स्वभाव के बारे में क्या क्या बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाल रंग की। जिनको ये रंग पसंद है ना, वो लोग आमतौर पे फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, बोल्ड, आगे बढ़कर काम करने वाले। उन्हें चुनौतियों से डर नहीं लगता, बल्कि मजा आता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कभी कभी ये लोग जोश में आकर जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी सलाह है। जब भी इमोशंस हावी हो रहे हों, मतलब गुस्सा या ज्यादा एक्साइटमेंट हो, तो कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। डिसीजन को थोड़ा टाल दें। जब मन शांत हो जाए तब उस पर दोबारा सोचना हमेशा बेहतर रहता है। अब आते हैं नीले रंग पर। जिनका फेवरेट कलर ब्लू है, वो लोग अक्सर शांत स्वभाव के होते हैं, गहरा सोचते हैं। उनके लिए स्टेबिलिटी और ट्रस्ट बहुत मायने रखता है, इसीलिए लोग उन पर भरोसा भी करते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, ये लोग अपनी फीलिंग्स को आसानी से जाहिर नहीं कर पाते और सारा स्ट्रेस अंदर ही अंदर पालते रहते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, रोज बस 5 मिनट निकालकर अपने मन की बातें, अपने विचार कहीं लिख लें। यकीन मानिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से मन बहुत हल्का होता है और जो अंदर का टेंशन है ना, वो भी कम हो जाता है। अच्छा, पीला रंग, येलो। जिनको ये रंग पसंद है, वो लोग लाइफ को लेकर काफी पॉजिटिव और क्रिएटिव होते हैं। उनकी एनर्जी ही ऐसी होती है कि आसपास के लोग भी इंस्पायर हो जाते हैं। पर उनका दिमाग ना हमेशा चलता रहता है, इसलिए ओवरथिंकिंग की आदत पड़ जाती है। इसका भी एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। जब भी लगे कि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ओवरलोड हो रहा है, बस 10 मिनट के लिए फोन को साइड में रख दें। ये छोटा सा ब्रेक मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हरे रंग के, ग्रीन। ये रंग पसंद करने वाले लोग ना बड़े बैलेंस्ड और हीलिंग नेचर के होते हैं। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार, केयरिंग। लोग इमोशनल सपोर्ट के लिए उनके पास आते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो अक्सर अपनी जरूरतों को, खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सेल्फ केयर यानी अपना ख्याल रखना सेल्फिश होना नहीं है। ये जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद अंदर से मजबूत नहीं होंगे, तब तक दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे, है ना? काला रंग, ब्लैक। अक्सर इस रंग को पसंद करने वाले लोग काफी इंडिपेंडेंट और डीप थिंकर्स होते हैं। वो अपनी बातें अपने तक ही रखते हैं और उन्हें छोटी मोटी बेमतलब की बातों में इंटरेस्ट नहीं होता। पर इस वजह से कभी कभी लोगों ने गलत समझ लेते हैं, सोचते हैं कि ये तो दूर दूर रहते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि लाइफ में कम से कम एक ऐसी सेफ स्पेस जरूर हो। कोई दोस्त, कोई रिश्ता, जहां बिना किसी डर के मन की बात खुलकर कही जा सके। और अब बैंगनी रंग यानी पर्पल। ये लोग बहुत क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हैं। उनकी सोच बिल्कुल हटके होती है और उन्हें भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं। लेकिन कभी कभी वो अपने ख्यालों की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि उन्हें रियलिटी में लाने में देर कर देते हैं। इसका एक सिंपल सा हैक है, अपने हर बड़े आइडिया को एक छोटा सा एक्शन लेने लायक पहला स्टेप दें। बस पहला कदम उठा लें, शुरुआत करना अपने आप आसान हो जाएगा। तो ये तो हो गए रंग और पर्सनैलिटी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम इन रंगों से इतना कनेक्ट करते ही क्यों हैं? इसका जवाब हमारे ब्रेन के फंक्शन करने के तरीके में छिपा है। देखिए, हर रंग हमारे दिमाग में खास इमोशन को ट्रिगर करता है। जैसे लाल मतलब पावर, नीला मतलब सुकून या शांति, पीला यानी खुशी, हरा यानी बैलेंस और बैंगनी मतलब क्रिएटिविटी। तो होता यह है कि अनजाने में ही हम उसी इमोशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसकी हमें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वही रंग हमारा फेवरेट बन जाता है। चलिए अब एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट करते हैं। इससे आपको अपने फेवरेट कलर और अपनी अंदर की जरूरतों के बीच का कनेक्शन समझने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले अपना फेवरेट कलर सोचिए। अब महसूस कीजिए कि ये रंग आपके अंदर कौन सा एहसास जगाता है, कॉन्फिडेंस, शांति या फिर एनर्जी। अब आखिरी सवाल खुद से पूछिए, क्या यही वही फीलिंग है जिसे आप लाइफ में सबसे ज्यादा ढूंढ रहे हैं? इसका जवाब आपके अंदर की किसी जरूरत या लाइफ में आ रहे किसी चेंज की तरफ इशारा कर सकता है। तो इन सब बातों का आखिरी मतलब क्या है? सिंपल सा है,
खुद को समझना ही पर्सनल ग्रोथ की तरफ पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। याद रखिए, कोई भी रंग अच्छा या बुरा नहीं होता। असली बात तो अपने पैटर्न्स को समझने की है। जब हम खुद को बेहतर समझने लगते हैं ना, तो लाइफ में क्लैरिटी आती है, हमारे डिसीजंस स्ट्रांग होते हैं। असली ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। तो जाते जाते सवाल के साथ छोड़े जाती हूं, आपका फेवरेट कलर आपकी सबसे गहरी जरूरत के बारे में क्या इशारा दे रहा है, इस पर सोचिए जरूर। खुद को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।